अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहेंगे वेलकम। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मुझे कहते हैं हसन लियाकत और मैं हूं गजल अशरफ। आप सबको खुश आमदीद। मेरी तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, इस दुआ के साथ, उम्मीद के साथ कि आप आज के दिन में अपने तमाम काम मुकम्मल भी कर लें। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपको एक ज़बरदस्त सी खबर ये भी देनी है कि भारत का पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राबता कर लिया गया है। और सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि भारत ने दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया है और कहा है कि जो कुछ भी सूरत हाल है उस हवाले से आप देख लें। और क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो भारत ने ये ऐलान कर दिया था कि हम सिंध तास मुआहदे के ऊपर अब जो अमल दरामद है उसको मुअत्तल करते हैं, लेकिन अब भारत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से इस चीज़ के हवाले से रब्ता किया। बिल्कुल ऐसी है। और सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने इस्लामाबाद को आगाह किया और उसके बाद भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो ये राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। और मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने अगर बात की जाए तो भारत की मालूमात की रोशनी में अलर्ट भी जारी किया है। सो एक जो कशीदगी थी पाकिस्तान और भारत के माबेन वो इस राब्ते से काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली है तो ऐसा ही, लेकिन क्या पता अब इसके पीछे भी क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है जी। ये राबता कल किया गया है और ये कहा गया कि मुमकिन है सैलाब आ सकता है, तो ये राबता आपसे किया जा रहा है। आपने जो कुछ भी करना है, अलर्ट पाकिस्तान ने तो जारी कर दिया गया इस हवाले से, जो कुछ भी इकदाम लेने थे वो ले लिए गए। इसके साथ साथ जी आपको अब कराची की सूरत हाल से हवाले से भी आगाह करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा कि पिछले दिनों में कुछ बारिशें हो रही थी, तबाह हालत थी कराची की भी, चाहे वो पाकिस्तान के डिफरेंट जो सिटीज़ थे वहाँ पर भी। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ना। उस वक्त तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। ज़रूरत ये है कि आवाज़ उठाओ, पहले ही बताओ कि भाई ये डेंजर है। गुलिस्तान जौहर अंडरपास के साइड वॉल खतरनाक तरीके से जो है ना बैठा हुआ है। ये रोड जो है नई बनी हुई है, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है इस दीवार के ऊपर आया है। और अल्लाह ना करे अगर ये और थोड़ा सा दस्ता है तो पूरा बोझ आएगा इस बाउंड्री वॉल पे। और ये बाउंड्री वॉल कहाँ गिरेगी? इसके अंदर गिरेगी। अंदर गिरेगी तो नीचे ट्रैफिक चल रहा है। अल्लाह ना करे किसी गाड़ी पे गिरे, किसी वो हमारे घर का भी कोई अफराद हो सकते हैं, हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं। जो करते डरते हैं वो इसको फौरी तौर पर इसको रिपेयर करें, इसको सही करें। जी तो ख़वातीन औज़ात, ये वीडियो दिखाने का मकसद यह था कि एबीएन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये पता चले कि गुलिस्तान जौहर का जो ब्रिज है उसकी हालत क्या है और ये आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके चाहने वालों के लिए खतरा बन सकता है। और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी हमने ये वीडियो ज़रूर चलाई है कि वो भी इस हवाले से कुछ काम करें और इस ब्रिज की जो मुरम्मत है कम से कम वो कर दें, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मसरूफ़ शाहरा है और लाखों लोग गुजरते हैं। और खुदा न खास्ता अगर नीचे से कुछ लोग गुजर रहे हैं जिनकी तादाद हज़ारों में भी है और ऊपर से ब्रिज को कुछ हो जाता है तो इस का बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि सैलाब के बाद जो हमने कराची की सूरत हाल देखी है, कराची जितना हमें यतीम नज़र आया है उसके हवाले से हम जितनी बात करें कम है, क्योंकि हर जमात ने वहाँ पर, हर पार्टी ने वहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक हुकूमत भी की है। खैर, अपनी सोशल स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साल मुल्क भर में आने वाले तबाहकुन सैलाब में न सिर्फ दर्जनों कीमती जानें निगली हैं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को भी बेघर कर दिया है। लैंड स्लाइडिंग है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, फिर नदी नालों में तुगयानी है। ये आप सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा इन सब चीज़ों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान कुदरती आफात के मुकाबले में इतना ज़्यादा वीक क्यों है। और माहिरीन से हमारी भी बात हुई और जब रिसर्च हुई तो माहिरीन माहौलियात का कहना है कि इस तबाही की एक बड़ी वजह शदीद जंगलात की कटाई है और बेतहाशा दरख्तों की बर्बादी है। क्योंकि हालिया दिनों में एक गूगल अर्थ सैटेलाइट तस्वीर ने इस बहस को भी मजीद उजागर कर दिया है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल की एक तरफ भारत के ज़ेरे इंतजाम जंगलात सरसब्ज और महफूज नजर आते हैं, जबकि साइड पर दूसरी लाइन है, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम नीलम वैली के जंगलात बिल्कुल तबाह हाल और उजड़े हुए दिखाई देते हैं, जहाँ टिम्बर माफिया की आप ये कहें कि इजारादारी है और फिर हुकूमती गफलत ने कुदरती वसाइल को नोच कर खाया है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक आईना भी है जो हमें ये दिखा रहा है कि हमारी रियासती कमजोरियां किस तरह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रही है। बिल्कुल ऐसी है। और गजल, इस स्टोरी के बाद मेरा ख्याल है कि ये स्टोरी सिर्फ हम शेयर नहीं कर रहे बल्कि पूरे पाकिस्तान में शेयर हो रही हैं और हमें इसका कोई सदबाब ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को वैसे ही पूरी दुनिया बड़ी गहरी नज़र से देख रही है और पाकिस्तान को इसके नुकसानात अभी आपने देख लिया, लेकिन ये इस सीज़न में शायद कम नुकसानात हैं, आने वाले सीजन में ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना दी। ख़वातीन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तानियों की चाय से मोहब्बत।
पाकिस्तानियों की चाय से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। और इसका अंदाजा आप जुलाई के आदाद और शुमार से लगा सकते हैं। सिर्फ एक महीने में जुलाई में पाकिस्तानियों ने 4 करोड़ 97 लाख डॉलर की यानी 14 अरब रुपए की चाय पी ली। अगर हम जरा पीछे जाएं, जून की तरफ देखें तो वहां भी सूरत हाल दिलचस्प है। जून में पाकिस्तानियों ने 14 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत की चाय पी और इस दौरान 21,971 मैट्रिक टन चाय दरामद की गई। अगर एक कदम पीछे हटके पूरे माली साल को देखें तो कहानी मजीद चौंका देने वाली है। कितना पीछे जाना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता माली साल 2023-24 की बात कीजिए तो पाकिस्तानियों ने 2,40,514 मैट्रिक टन चाय इस्तेमाल की, जिस पर 62 करोड़ 90 लाख डॉलर यानी कि 180 अरब रुपए से जायद खर्च हुए। ये आदाद शुमार इस बात का सबूत है कि चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का वक्फा, ये शाम की गपशप हो, पाकिस्तानियों के लिए चाय जिंदगी का लाजमी जुज़्व है। और अगर चाय जब तक ना सर्व की जाए तो मेहमान तब तक उठता नहीं है। Exactly, और वो आपसे कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे आप चिकन दे दें, मुझे आप कबाब दे दें, मुझे आप कुछ और दे दें। कहते हैं जल्दी से चाय ले आएं, हम चाय पी के उठ जाएंगे। क्योंकि आप देखें ये हमारी एक कल्चर रूटीन भी है। और चाहे जिस तरह से हसनैन आपने ये बात की है कि चाहे वो मॉर्निंग का, अब देखिए जैसे हम अभी मॉर्निंग में है तो हमारे हाथों में भी यही कप हैं, क्योंकि जाहिर है। और मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक कोई भी कहका हो, दिन को कहीं बैठना हो, किसी मेहमान ने आना, तो हम ये कहते हैं बस ठीक है चाय तो पी के जाएं, क्योंकि चाय जो होती है ना वो ब्रिंग पीपल्स टुगेदर। तो हमारा यहाँ पर भी चाय रखने का मकसद यही है कि हम भी इकट्ठे हों, आपको भी, हाँ हम आपको भी इकट्ठा करें। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बैरून मुल्क का सफ़र कराते हैं आपको। जब आप लोग जाते हैं या फिर आप लोग ज़ाहिर डेली बेसिस पे, कुछ मंथ के बेसिस पे जाते हैं, कुछ सालों की बेसिस पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर आपने देखा है पासपोर्ट हो, शख्सियत की तस्दीक हो, या फिर बहुत सारे मराहिल तय करने पड़ते हैं आपको, और उसमें काफ़ी सारा आपको वक्त भी लगता है। तो अगर आप ये अब तसव्वुर कर लें कि आपको अपनी परवास पर सिर्फ पासपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात या फिर टिकट दिखाए बगैर सवार होने का मौका मिले तो कितना ज़्यादा आपका वक्त बच जाएगा। लेकिन ये यकीन करना भी मुश्किल है, ज़ाहिर है, क्योंकि इस तरह से होगा या फिर नहीं होगा ये एक सवाल है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से मुमकिन होने वाला है जो कि इस तमाम तर रश को कम कर देगा। दुबई एयरपोर्ट को दुनिया का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा भी करार दिया जाता है, आप सब जानते हैं। और अब वहाँ दुनिया के पहले AI पैसेंजर कॉरिडोर को मुतारिफ कराया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को रिवायती पासपोर्ट कंट्रोल में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए ही दुबई एयरपोर्ट पर आने वाले या फिर जाने वाले अफराद को AI सिस्टम्स की बदौलत बर्क रफ्तारी से अपनी शनाख्ती अमल मुकम्मल कराने होंगी, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। और दुबई हुकाम ने इस सिस्टम को स्मार्ट ट्रैवल के लिए बहुत अहम जिद्दत भी करार दे दिया। और इस AI सिस्टम से लेस राहदारी कॉरिडोर कारपेट उसको करार दे दिया गया है, जिससे मुसाफिर दस्तावेज़ात दिखाए या इमिग्रेशन डेस्क पर रुके बगैर तैयारे पर सवार या फिर एयरपोर्ट से बाहर जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी एक वक्त में सिर्फ 10 मुसाफिरों के शनाख्ती अमल को मुकम्मल कर सकेगी और हुकाम के मुताबिक इससे ना सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि उनके सफ़र का जो अंदाज है ना, ज़ाहिर है वही डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको शायद टिकट की ज़रूरत ना हो, सब कुछ आपके चेहरे के साथ मुंसलिक हो जाए या कुछ और आपके चेहरे के फंक्शन हो या फिर आपकी बॉडी के जिसके साथ ये मुंसलिक हो जाए कि आप उस कॉरिडोर से निकल रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और दुबई में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स थी वहाँ पे, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते थे या एयरपोर्ट से एग्जिट होते थे, जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। लेकिन अब AI की मदद से वो जो कुछ करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को इस तरफ जाना होगा, क्योंकि अब लोग आसानी मांग रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते और एक दिलचस्प आपको बात बताते हैं कि एक शोर ऐसे हैं जो कि अपनी बेगम से डिमांड कर रहे हैं कि उनको नूरा फतेही बनना है। अच्छा, ठीक है। और ये एक अनोखी डिमांड है जो भारत में सामने आई। भारत में नूरा फतेही के इश्क में मुब्तला शख्स अपनी बीवी पर इस जैसा दिखने के लिए दबाव डालने लगा है, जिस पर उसकी बीवी शोर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट उसने दर्ज करवा दी है। और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसके शहर गाजियाबाद में एक खातून ने अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, पुलिस से रब्ता किया और इल्ज़ाम लगाया कि मेरा शोहर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो बॉलीवुड की अदाकारा और मशहूर रक्कासा नूरा फतेही जैसी जिस्मानी साख्त रखने के लिए उसको मजबूर कर और हर वक्त उसको हरासा करता रहता है। मुतासरा खातून ने कहा कि इसका जो शोहर है जो कि
शिवम मुजाल उसका नाम बताया जा रहा है। सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है। वो रोज़ाना 3 घंटे वर्जिश करने का दबाव डालता है। अगर वो किसी दिन ये वर्जिश नहीं कर पाती तो उसे खाना नहीं मिलता। और पुलिस ने इस केस में खातून के शोहर, सास, ससुर और नंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। अच्छा, पहले आपको तो हम ये भी क्लियर कर दें कि नूरा फतेही कौन है। वो मोरक्को से उनका ताल्लुक है, लेकिन कनाडा में उनकी परवरिश हुई और फिर उसके बाद वो बहुत सारी हिट ड्रामे और ड्रामे कह रही हूँ, फिल्म्स कर चुकी हैं, सॉन्ग्स कर चुकी हैं। वो एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, डांसर भी हैं और बॉलीवुड यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो काम करती हैं। और ये शोहर मुसलसल अपनी बीवी को हिरासत वो कर है रहा भी ना फिजिकल एक्टिविटी करवाने वाला टीचर। तो वो अपनी बेगम को भी घर में एक्सरसाइज करवा रहा है कि तुमने नूरा फतेही जैसा बनना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चाहते हैं कि भाई उनकी बीवी इस तरह से हो जाए और वो उनको हिरासा करे, लेकिन बीवी चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जाके उन्होंने रिपोर्ट करा दी। वैसे ये अच्छा तरीका है, हिरासा करो, जाके रिपोर्ट करा दो जी। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं चाइना, जहाँ पर चाइना के सूबे गवांगशी में म्यानहू गांव के करीब वाक़े एक लाइब्रेरी है, एक मुनफरिद लाइब्रेरी है जो कि एक चट्टान के पहलू में एक बड़े गार में कायम की गई है, जिसे दुनिया की सबसे नाकाबिले रसाई लाइब्रेरी होने के हवाले से शोहरत भी हासिल है। और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मई में खुलने के बाद से ही ये लाइब्रेरी चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लाइब्रेरियां आम तौर पर ऑनलाइन ज़्यादा मकबूल नहीं होती, लेकिन ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। ये ना सिर्फ किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए बल्कि शानदार नज़ारों की तलाश में रहने वाले मुसाफिरों के लिए भी एक नाकाबिले यकीन कशिश का आप ये कहें कि मंजर पेश करती है। और ये एक बुलंदो बाला चट्टान के किनारे सरसब्ज़ व शादाब हरियाली से घिरी हुई लाइब्रेरी है और मसनूई जहानत से बनाई गई है। किसी चीज़ की तरह मतलब दिखाई देती है कि शायद ये कोई ऐसी ही चीज़ है, लेकिन असल में ये लाइब्रेरी है। लेकिन ये दर हकीकत एक हकीकी जगह है जहाँ कोई भी जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो वहाँ तक का मुश्किल सफ़र तय कर सके। और लाइब्रेरी का बैरूनी हिस्सा अपनी चट्टान से लटकती लकड़ी की राहदारियों और बालकनियों की वजह से पहली नज़र में ही बेहद मुतासिर कुन है। लोग बहुत फैसिनेट होते हैं उसको देख के, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा वाकई इल्म के मुतलाशियों को आप ये कहें कि हैरान कर देता है। और लाइब्रेरी एक बड़े गार के अंदर वाक़े है जिसकी बेतरतीब दीवारों पर हज़ारों किताबें भी सजी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह के विजुअल्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे किताब पढ़ने तो कम जाएंगे, लेकिन इस जगह से फैसिनेट होने ज़्यादा जाएंगे। एक ओल्ड कल्चर भी आपको नज़र आता है। मुझे तो कैलाश का इलाका याद आ गया, जहाँ पे अगर आप चिलम जोशी फेस्टिवल में जाएं, किसी और फेस्टिवल में जाएं, तो आपको इसी तरह की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और चीन में अगर आप उस तरह के नज़ारे देखना चाहें तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है। अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि शहरी है जिसको सीने में चुभन की शिकायत हुई और वो मुआयने के लिए डॉक्टर के पास चला गया और वजह जान के वो भी बहुत हैरान हो गया और आप और मैं भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में तंजानिया की बात की जाए तो उसमें एक शहरी के सीने से एक चाकू निकला है जो 8 साल से फंसा हुआ था। एक 44 साला तंजानी शहरी जिसने हॉस्पिटल का रुख किया इस वक्त कि जब उसके सीने के दाएं जानिब जो है उसे पीप का इखराज भी हो रहा था और इसने सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी, बुखार या खांसी का कोई एहसास नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स ने एक्सरे किया तो सीने के अंदर एक बड़ा चाकू मौजूद पाया जो शायद इसके दाएं कंधे की हड्डी में दाखिल था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे किसी आम आज़ा के इसको नहीं छेड़ा और मरीज़ ने बताया कि तकरीबन 8 साल पहले एक पुरतशिद झगड़े के दौरान इसे चोटें आई थी। इस वक्त ज़ख्मों का सिर्फ इब्तदाई जो क्योर हुआ था, लेकिन चूँकि कोई शदीद तकलीफ़ नहीं हुई थी इसलिए उसने कोई एक्सरे नहीं करवाई। ऑपरेशन के ज़रिए चाकू को एहतियात से निकाला गया और साथ ही जो बाकी उसके आज़ाद थे उनको भी ठीक किया गया और मरीज़ ने 24 घंटे आईसीयू में गुजारने के बाद फिर अमूमी वार्ड में उसको मुंतकिल किया गया, जहाँ पे वो 10 दिन दाखिल रहा और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, वैसे ये हैरानी की बात है कि काफ़ी अरसे से मुर्दा बाफ्तों उसमें उसके चाकू था, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा और डॉक्टर्स ने निकाल भी लिया, लेकिन उसको दर्द वगैरह भी उस तरह से नहीं हुआ इतने सालों से। लेकिन चलें, ये अच्छी बात है कि वो चाकू निकाल लिया गया और अब जो है उनको शिफ्ट किया वार्ड से। तो जी खैर, ये हमारी सोशल स्टोरीज थी, ट्रेंडिंग स्टोरीज थी, यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव भी थी। इसके साथ यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ सूरत हाल डेरा इस्माइल खान की, क्योंकि पहले तो हमने बात की थी मुख्तलिफ सिटीज़ के हवाले से, वहाँ पर कितना तूफ़ान आया और कितना नुकसान हुआ। ब्रेक के बाद डेरा इस्माइल खान के हवाले से भी बात करेंगे।